गूगल एडसेंस में पैसा कमाया कैसे जाता है। इसमें ऑलमोस्ट कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर में वेरिएशन आया। स्ट्रक्चर में वेरिएशन कैसा है, 80% आपको मिलेगा और 20% गूगल को जाएगा। इससे आपको एज अ पब्लिशर क्या बेनिफिट होने वाला है, फिर इस बात करेंगे क्या नुकसान होने वाला है। तो अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू अप होता जाएगा। गूगल एडसेंस ने पिछले 20 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव किया है, जिससे पब्लिशर मतलब कि जो ब्लॉगर्स है, जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू अर्निंग करते हैं या पैसा कमाते हैं, उनकी अर्निंग में बहुत ही ज्यादा चेंज आने वाला है। एग्जैक्टली ये गूगल एडसेंस का अपडेट है क्या, इसके क्या आपके लिए एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप ब्लॉगर हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दे, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दे और चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने अभी रिसेंटली वर्डप्रेस का एक फ्री मास्टरी कोर्स लॉन्च किया है, जो कि करीबन 6 घंटे से ज्यादा की वीडियो ट्रेनिंग है। 100% फ्री है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर के अभी ज्वाइन कीजिए। मोर देन 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। सो इट्स योर टाइम, ग्रैब इट एंड नेल इट। क्लियर? लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट कि एग्जैक्टली अपडेट है क्या। अगर आप गूगल एडसेंस के ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट को रीड करते हैं, जो कि 2 नवंबर को पब्लिश किया गया, इसके अकॉर्डिंगली गूगल एडसेंस मोनेटाइजेशन के जो तरीके, उसमें 2 मेजर बदलाव लेके आ रहा है। वो बदलाव क्या है? पहला, जो गूगल एडसेंस आपको पैसे देने वाला था उस स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, और नंबर 2, जिस तरीके से आप गूगल एडसेंस से पैसा कमाते हैं वो भी अभी बदलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्टली रेवेन्यू शेयर, मतलब कि गूगल एडसेंस पहले कैसे क्रिएटर को पैसा देता था और अभी कैसे वो जनरेट करके आपको रेवेन्यू देगा। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि गूगल एडसेंस है क्या। गूगल एडसेंस एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। और इस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का एक ही काम है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है mrviasidea.com। अगर इस साइट के किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट पे अगर कोई एड दिखाई देती है, तो उस एड से जनरेट होने वाला रेवेन्यू 2 लोगों को जाता है, एक एडसेंस को जाता है और एक मुझे एज अ क्रिएटर जाता है। तो पहले ये जो रेशियो हुआ करता था वो कुछ ऐसा था कि यहां से जितना भी पैसा बनता था उसका 68% मुझे जाता था और बचा हुआ 32% जो भी रेवेन्यू है वो गूगल एडसेंस के टीम को जाता था। मतलब अल्टीमेटली दे वर आल्सो मेकिंग अ मनी बीइंग यू एज अ पब्लिशर, जब आप उनकी एड्स को आपकी साइट पे दिखाते थे। क्लियर? नाउ इसमें ऑलमोस्ट कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर में वेरिएशन आया। स्ट्रक्चर में वेरिएशन कैसा है? अगर आप ऑफिशियली गूगल एडसेंस के इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को रीड करेंगे, अगर मैं इसको जूम इन करता हूं, यू कैन सी हियर अभी क्या होने वाला है। जैसे कि पहले कैसा होता था कि $1 का जो रेवेन्यू आता था उसका 68 आपको जाता था, अल्टीमेटली 68%, और बचा हुआ 32% गूगल एडसेंस के टीम को जाता था, जो कि बचा हुआ जो भी 17 सेंट्स हो गया, इसका 32%, ऑलमोस्ट 32 पेंस हो गया, जो कि गूगल एडसेंस के पास जाता था। अभी गूगल एडसेंस ने ऐसा चेंजेस किया है कि अगर कोई $1 की एड एक एडवर्टाइजर दिखाता है तो सबसे पहले उसमें से हम 15 सेंट, मतलब 15% तो हम हमारे पास पहले रख लेंगे एज अ एडवर्टाइजिंग फी, क्योंकि एडसेंस पे जो एड्स डिस्प्ले की जाती है उसके लिए गूगल का एक प्लेटफॉर्म है कॉल्ड गूगल एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म, राइट, जिसको हम गूगल एड्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एडवर्टाइजर गूगल एड्स पे जाता है, वहां पर बोलेगा कि मुझे 100 रुपए की एड चलाओ। तो पहले क्या होता था कि 100 रुपए की एड चला दी जाती थी, उस एडवर्टाइजर से कुछ भी पैसा लिया नहीं जाता था। लेकिन अभी गूगल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, वो पहले 15 रुपए ले लेगा और बचा हुआ 85 रुपीज की एड दिखाएगा। तो अल्टीमेटली यू एज इन पब्लिशर आपको कोई चेंज नहीं आया है, ये उस एडवर्टाइजर के लिए चेंज है जिसको आप अलग से फी देनी पड़ेगी। तो अभी बचा हुआ 85 है वो आपकी साइट पर दिखेगा और उसका 80% आपको मिलेगा और 20% गूगल को जाएगा। तो अल्टीमेटली वो घुमा फिरा के उतना ही आ जाता है कि आप ओरिजिन से गिनो तो मिलेगा आपको 68%, अगर आप कट कटाने के बाद जो बचता है उससे भी गिनो तो आपको मिलेगा 80%। तो उसने 68 से इसको 80 बना दिया है, बट अल्टीमेटली वो 68% ही है। तो मोटा मोटी अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ अ रेवेन्यू शेयर। ओके, तो ये एक मेजर चेंज है जहां पर गूगल एडसेंस पे जो भी एड चलाता है उसके लिए यह बदलाव आया है। लेकिन हम जैसे पब्लिशर के लिए जो बड़ा चेंजेस आया गाइस वो है हमारी अर्निंग करने का तरीका। अभी बात करते हैं गूगल एडसेंस में पैसा कमाया कैसे जाता है। जैसे आपने देखा इसको बोला जाता है पॉपअप एड्स। ओके, ध्यान रखना, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। ये कहलाती है पॉपअप एड्स। तो जब भी ये एड्स दिखाई देती है, अगर कोई बंदा यहां पे आके एड्स पे क्लिक करता है
तो जाकर के आपको एक कोई ना कोई पैसा जनरेट होता है, क्योंकि गूगल एडसेंस कुछ इसी तरीके से काम करता है, जितने ज्यादा क्लिक उतना ज्यादा पैसा। लेकिन दूसरा पैसा बनाने का भी तरीका होता है कि क्लिक ना हो या क्लिक हो भी सही, लेकिन अगर एक बार भी एड साइट पे दिख गई तब भी आपको पैसा बनना चाहिए। इसको बोलते हैं इंप्रेशन से जनरेट हुआ पैसा। लेकिन गूगल एडसेंस सिर्फ और सिर्फ क्लिक से जो पैसे बनते थे उसी पे काम करता था। मतलब कि यहां पे जो एड दिख रही है, अगर यूजर ने आपकी इस एड पे क्लिक किया तो ही आपको पैसा मिल रहा था, लेकिन आपको कभी एड यहां पे दिखाने का पैसा नहीं दे रहा था गूगल एडसेंस। बहुत ही मिनिमम होता था, लेकिन न के बराबर होता था। लेकिन मोस्टली क्या होता था कि जब भी कोई यहां पे आएगा, इस एड में से किसी भी एड को क्लिक करता था, तो वहां से एज अ पब्लिशर आपको एज अ ब्लॉगर पैसे मिलते थे। और ये सबसे मेजर चेंज गूगल एडसेंस कर रहा है कि अब से क्लिक्स के पैसे नहीं मिलेंगे, अभी एड के इंप्रेशंस के पैसे मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपकी साइट पे 100 ऐड दिख रही है, इन टोटल जितने भी विजिटर्स आते हैं, तो 100 ऐड दिखने का पैसा आपको मिलेगा, ना कि 100 बार क्लिक्स करने का पैसा। दैट मीन्स कि पे पर क्लिक से गूगल एडसेंस अब पे पर इंप्रेशंस पे स्विच हो रहा है, जो कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। आपने जितने भी नए एडटेक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म देखे, चाहे इजोइक देखा हो, चाहे सोवन देखा हो, चाहे मीडिया टेक देखा हो, चाहे आपने कोई भी एडथ्राइव देखा हो, ये सारे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशंस के बेसिस पे पैसा देते हैं, ना कि क्लिक्स के बेसिस पे। और यही एक मेजर चेंज है गूगल एडसेंस की इस नई अपडेट के पार्ट में। नाउ अभी बात करेंगे कि इससे आपको एज अ पब्लिशर क्या बेनिफिट होने वाला है, फिर बात करेंगे क्या नुकसान होने वाला है। ओके, तो बेनिफिट के केस के अंदर हमारे यहां पे 4 बेनिफिट है। सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के गूगल एडसेंस के अकाउंट बैन हो जाते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर अननेसेसरी क्लिक्स आते थे, स्पैमी क्लिक्स आते थे, या फिर वो खुद जाकर के क्लिक्स कर देते थे। कैसे? जैसे अभी आपको एड दिखाई दी, आप चाहते हैं कि आपको पैसा बना दे, आपको पैसा बना के आए, तो आप क्या करते थे, सेल्फ एड्स को क्लिक्स करते थे, या फिर कभी कोई आपका कॉम्पिटिटर आपकी साइट पे आकर के स्पैमी क्लिक्स करता था। इससे कि गूगल एडसेंस के बहुत सारे अकाउंट्स बैन हो जाते थे, क्योंकि ये जो क्लिक थ्रू रेट है, मतलब जितने इंप्रेशंस आए उस पर जितने क्लिक्स आए, ये नंबर कभी 15%, 20%, 40% तक चला जाता था, और गूगल एडसेंस को लगता कि स्पैमी चीजें हो रही है और आपका अकाउंट बैन हो जाता था। और उनके लिए सबसे ज्यादा वर्स्ट था जिन लोगों की एक ही एडसेंस से मल्टीपल साइट्स होती थी, क्योंकि अगर एक साइट पे कोई इश्यू हुआ, एडसेंस अकाउंट बैन हुआ, तो बाकी सारी साइट्स पे भी एडसेंस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता था। तो ये एक बेनिफिट है कि अब से ये जो स्पैमी होता था, ये जो स्पैमी क्लिक्स होते थे, या फिर एडसेंस अकाउंट बैन होते थे जस्ट बिकॉज ऑफ क्लिक्स, ये नहीं होंगे, विच इज एडवांटेज। लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, और वो है ओवरऑल गूगल के अंदर आपकी रैंकिंग्स बढ़ेगी। इसका रीजन क्या है? जैसे कि अभी हमने इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन किया, आपको दिखाई दे रहा था वहां पे पॉपअप एड्स दिखाई दी थी। वो एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई मेरी साइट पे आता है तो उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए कि वो मेरे कंटेंट को रीड करके अच्छे से आराम से इस कंटेंट को रीड करके निकल जाए। लेकिन इस तरीके की डिस्टर्बिंग और पॉपअप एड्स हम जैसे यूजर्स लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि पॉपअप एड्स आती है तो उस पर ज्यादा क्लिक्स आएंगे, ऐसा करके हम जो एड्स लगाते थे। तो अभी अल्टीमेटली वो पॉपअप एड्स या फिर ऐसी क्लिकेबल एड्स जैसे टेक्निक कोई भी यूज नहीं करेगा, तो ओवरऑल पेज का एंगेजमेंट या फिर यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपकी गूगल रैंकिंग में भी होगा। तो दैट इज एडवांटेज नंबर 2। लेट्स गो टू द एडवांटेज नंबर 3, जो कि सबसे मेजर रीजन है जिसकी वजह से गूगल इस तरफ मूव हो रहा है। इमेजिन मैंने ब्लॉग पब्लिश किया, अब इस ब्लॉग पोस्ट ने मुझे कितना पैसा बना के दिया, या फिर जो मैं ओवरऑल मेरी साइट पे अगर 1000 लोग विजिट कर रहे हैं, तो मैं ये आइडिया नहीं लगा पा रहा हूं कि 1000 विजिटर से मैं कितना पैसा बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि गूगल तो क्लिक्स का पैसा देता है। अगर क्लिक्स की बजाय वो मुझे इंप्रेशंस का पैसा देता, तो उससे अल्टीमेटली कोई क्लिक्स हो या ना हो, आपको एक गैस लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि मेरी साइट पे 1000 विजिटर्स मतलब $5 बनेगा, अगर 2000 विजिटर्स मतलब $10 बनेगा। जबकि क्लिक्स में कैसा होता था कि आपको कभी 100 विजिटर्स पे भी $5 बन सकता था, और कभी 1000 और 2000 विजिटर्स पे $1 भी नहीं बनता था, क्योंकि वो इट इज ऑल अबाउट क्लिक्स। किस तरीके की एड दिखाई दी, उस पर किस यूजर ने क्लिक किया, उसकी बेसिस पे आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। तो इससे आप पूरी साइट के पेजेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते थे। आपको यह भी नहीं पता लगता था कि मुझे इतना ट्रैफिक चाहिए इतना पैसा बनाने के लिए। लेकिन ये अभी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, जिससे कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरी साइट पे अगर 1000 विजिटर्स आएंगे तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे 1000 विजिटर्स आएंगे, आपकी साइट पे अगर 5 एड्स दिख रही है, 1000 विजिटर्स में से 500 लोगों को एड दिखाई दी, दैट मींस कि मोर ओवर
2500 इंप्रेशंस आए और आपकी साइट ने इतना पैसा जनरेट किया। तो ऐसा ही डैशबोर्ड एक दिखाई देगा जो कि आपके लिए रियली हेल्पफुल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इजोइक की बात करता हूं, तो एग्जैक्टली आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो यहां पर आपको जो इजोइक है, जो मैंने बोला कि ये एडटेक प्लेटफॉर्म है और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में मैं मोस्टली साइट इसी के साथ मोनेटाइज करता हूं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे मुझे क्लियरली आइडिया लग रहा है कि मेरी इस साइट पे $7.12 का रेवेन्यू जनरेट होगा अगर 1000 विजिटर्स आएंगे, और इसी को कहा जाता है EPMV। आई थिंक इट इज मोर ऑफ अर्निंग पर माइल व्यूज और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अल्टीमेटली मुझे ये पता लगता है कि 1000 लोग मेरी साइट पे आएंगे तो मेरा $7 का रेवेन्यू जनरेट होगा। यहां क्लिक्स नहीं होता है, यहां CTR नहीं होता, कुछ नहीं होता है, मोर ओवर जो इंप्रेशंस होगा उसकी बेसिस पे पैसा जनरेट होगा। तो ये एक एडवांटेज होगा। नेक्स्ट विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और वो है पहले क्या होता था कि आपकी साइट पे आप ज्यादा ट्रैफिक ड्राइव करते थे और उस केस के अंदर आप ज्यादा पैसा बनाते नहीं बनाते उसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि पैसा तो आप क्लिक्स पे बनाते थे। इमेजिन करो मेरी साइट पे यहां पर 1000 विजिटर्स आ रहे हैं, लेकिन वो विजिटर्स मेरे किसी ऐड को क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, या तो आपको उनको डिस्टर्बिंग एड्स लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आप डिस्टर्बिंग एड्स नहीं, अगर एक जेन्युइन एडर एक वेबसाइट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं एसईओ के पर्पज से, तो बहुत ही कम आपको क्लिक्स आते थे। तो हायर ट्रैफिक पे अर्निंग हायर होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन जब ये इंप्रेशंस पे मूव हो जाएगा तो इसकी पूरी गारंटी है कि बंदे को क्लिक तो करना ही नहीं है। अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है तो मतलब मल्टीपल एड जगह जगह पे दिखाई देने वाले, तो इंप्रेशंस तो आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और अगर गूगल एडसेंस आपको इंप्रेशंस के बेसिस पे पैसा देगा तो अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू अप होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 4 बेटर एडवांटेज होने वाला है एज पार्ट ऑफ दिस न्यू चेंज। और मैं आपको बता दूं कि ये नया चेंज नेक्स्ट ईयर 2024 से लॉन्च होने वाला है, विच इज अ गुड पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। अगर ये आ जाता तो अभी क्या होने क्या वाला है, व्हाट आई थिंक आई विल शेयर। तो नंबर 1, वो सबसे पहले चीज कि हम लोग क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किस तरीके के एड्स लगाते थे, हम पॉपअप एड्स लगाते थे। देखा था ना आपने, पॉपअप एड्स जैसा आया था, तो उसमें क्लिक्स के चांसेस ज्यादा होते थे और इसीलिए हम ज्यादा रेवेन्यू भी बना पाते थे, क्योंकि एनी हाउ वी आर ट्राइंग कि भाई कहीं ना कहीं से कोई क्लिक करे, चाहे ऊपर से ऐड आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। बट अभी ये नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने की कोई गारंटी नहीं है। आपको प्रॉपर इंप्रेशंस और जेन्युइन ट्रैफिक लाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक, जिससे कि आप पैसा बना पाएंगे, ना कि कम ट्रैफिक में। ओके, तो दैट इज अ डिसएडवांटेज कि आपको हायर ट्रैफिक लाना पड़ेगा ज्यादा पैसा कमाने के लिए एज कंपेयर टू द अर्लियर वन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अभी ऑफ कोर्स गूगल एडसेंस के अंदर जैसे कुछ नंबर्स होते थे, पहले CPC का एक नंबर दिखाई देता था कि यहां पे आपको इतना कॉस्ट पर क्लिक आया है, या फिर CTR आपको इतने इंप्रेशंस पे इतने क्लिक्स आए। तो आई बिलीव कि वहां पर वो चीज रिप्लेस हो जाएगी विथ लाइक दिस वन, EPMV, मतलब कि अर्निंग पर माइल। जिस तरीके से आपके 1000 विजिटर्स पे आपको एवरेज कितना अर्न हुआ, ये स्टैट्स देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, जिससे कि आपको कुछ अच्छी चीज है ये, इसको मैं कॉन्स नहीं कहूंगा, दिस इज अ गुड पार्ट, बट अल्टीमेटली आपका वो ओल्डर एक्सपीरियंस अभी जाने वाला है। नेक्स्ट जो पार्ट है गाइस, वो है आपकी वेबसाइट पे मान लीजिए कि आप बहुत टाइम से ब्लॉग चला रहा है, आपको बहुत सारे क्लिक्स आ रहे थे, आपको पता लग गया था कि मुझे इस चीज को यहां पर दिखाना, इस पॉपअप ऐड को ऐसे दिखाना जिससे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आएंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाऊंगा। तो ऑफकोर्स आपके पेजेस को उस क्लिक्स की स्ट्रेटेजी से आपको फिर से रीऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इंप्रेशंस की बेसिस पे। अभी आपको फिर से आपकी साइट्स को फिर से जज करना पड़ेगा कि मेरी साइट पे ज्यादा पैसा बनाने के लिए कहां पे मैं ऐड लगाऊं, जिससे कि वो बार बार इंप्रेशंस दे, यूजर एक्सपीरियंस बेटर रहे और मेरी साइट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। तो आपकी जो पुरानी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स थी उसको पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। 20 साल तक जो गूगल एडसेंस का डेटा समझ के आपने जो कुछ किया होगा, जो आपके लिए काम कर रहा है, वो अभी बदलना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा पैसा बना पाएंगे, विच इज पार्ट ऑफ अ कॉन, जो लोग इसको ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अनदर कॉन, और वो है स्पेसिफिकली एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेजिन कीजिए ये एड्स कहां से आती है, कोई बंदा है जो गूगल एड्स को पैसा दे रहा है और गूगल एड्स है जो वो एड हमारी साइट पे दिखा दे रही है। हम तो पब्लिशर है, लेकिन जो एडवर्टाइजर है जो यहां पे एड दिखा रहा है, वो पहले पैसा किस चीज का देता था कि कोई आए मेरी एड को क्लिक करके मेरी साइट पे तो मैं पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अभी क्या होगा भाई, क्लिक मिले या ना मिले, आपको गूगल को पैसा देना है जिन लोगों को एड्स दिखानी है। तो ये एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उनका अल्टीमेटली एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन रिजल्ट की ज्यादा गारंटी नहीं रहेगी, क्योंकि क्लिक्स होकर के कोई जाता है अल्टीमेटली तभी उनका पैसा कटता था, अभी सिंपली इंप्रेशंस पे भी पैसा कट जाएगा। सो गाइस, ये मेरा कहना है कि एग्जैक्टली गूगल के इस एडसेंस के न्यू चेंज से आपकी अर्निंग में ये इंपैक्ट आने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस चेंज के बाद में आपकी साइट पे रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे वर्डप्रेस के फ्री मास्टरी कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर ऐसी हेल्पफुल और बहुत ही जबरदस्त टिप्स अराउंड वर्डप्रेस हम वहां पे फ्री में शेयर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।